नमस्कार, मैं तुषार कपूर और आप देख रहे हैं सच की रेखा। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गोदी मीडिया के एंकर अब पत्रकार नहीं सत्ता के ठेकेदार बन चुके हैं। इनकी जुबान पर जय श्री राम और जेब में सरकार का प्रवचन। रात दिन एक ही सुर, राहुल गांधी खत्म, इंडिया गठबंधन बिखर गया। लेकिन सच यह है कि राहुल गांधी संसद में ऐसा धमाका कर रहे हैं कि गोदी मीडिया के कानों के पर्दे फट रहे हैं। अब डर इतना है कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी भी इन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ खिसकती दिख रही है। झूठ का साम्राज्य चाहे जितना बड़ा हो, उसका पतन सच्चाई की एक गूंज से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, आखिर कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, हॉटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर काम करने की ताकत देती है। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर जो रैली और प्रदर्शन किया, उसमें पूरे देश ने गवाह बनकर देखा कि उन्हें लगभग 300 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ। उसी के बाद से मोदी सरकार जड़ से हिलती हुई नजर आने लगी और आज उसी का असर है कि चुनाव आयोग को वोट चोरी जैसे आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि धमाका ऐसा होगा कि चुनाव आयोग दिखाई नहीं देगा, और आज हालात वैसा ही बनते नजर आ रहे हैं। इस बार राहुल गांधी को पूरा समर्थन प्राप्त है। सड़क से लेकर संसद तक पूरा देश उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यहां तक कि अब लोग यह सपना देखने लगे हैं कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब उपराष्ट्रपति पद को लेकर पूरे देश में हलचल है कि आखिर किस पार्टी का कौन नेता इस पद पर बैठेगा। कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि आरएसएस के एक बड़े नेता को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आरएसएस को सीधे तौर पर राजनीति में उतारा जाए। आरएसएस लंबे समय से राजनीति कर रहा है, लेकिन हमेशा अपने नाम को पीछे रखकर अब भाजपा के मंच से आरएसएस खुलकर राजनीति करने और बड़े संवैधानिक पदों पर अपने लोगों को बैठाने के लिए तैयार दिखाई देता है। इसी कड़ी में चर्चा तेज है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है, और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद आमतौर पर सरकार के बेहद करीब माने जाते हैं। राज्यपाल मोदी सरकार के इशारे पर नाचने वाले कठपुतली बन चुके हैं। तमिलनाडु में हमने देखा, राज्यपाल ने 3 साल तक विधेयकों को रोक कर रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और राज्यपाल तथा राष्ट्रपति दोनों पर कार्रवाई करते हुए समय सीमा तय करनी पड़ी। अब चर्चा है कि 3 राज्यपालों के नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने आए हैं। साथ ही आरएसएस के एक बड़े नेता का नाम भी उछल रहा है। मोदी सरकार इन्हीं नामों को हवा देकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या उपराष्ट्रपति की कुर्सी भी अब संघ के खेमे को सौंप दी जाएगी। नाम जो चर्चा में है, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर। भाजपा संसदीय बोर्ड इन्हीं में से किसी एक नाम पर मुहर लगा सकता है। फैसला करने का अधिकार प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा को सौंप दिया गया है, लेकिन विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। इंडिया गठबंधन भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। असली लड़ाई क्या उपराष्ट्रपति की कुर्सी सत्ता के इशारे पर नाचने वाले किसी राज्यपाल को जाएगी, या फिर जनता की आवाज बनकर विपक्ष का उम्मीदवार इस पद तक पहुंचेगा? दोस्तों, अब 3 राज्यपालों के नाम सामने आ गए हैं। इन्हीं में से किसी एक को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसके अलावा आरएसएस के एक बड़े नेता का नाम भी चर्चा में है। यह कौन है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। जो 3 राज्यपाल चर्चा में हैं, कर्नाटक के राज्यपाल संतोष गंगवार और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, यानी कि इन तीनों में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? यह सवाल सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अभी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले, लेकिन रविवार को होने वाली भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों को भी बुलाया गया है और बड़े नेताओं को शामिल किया जाएगा। यानी कि तस्वीर साफ है। यह चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति के पद का नहीं है, बल्कि यही भी तय करेगा कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। वही लोग जो सरकार के इशारे पर बैठेंगे, वही लोग जो सरकार के इशारे पर चलते हैं, या फिर विपक्ष इस बार सत्ता को कड़ी चुनौती देगा। संसदीय बोर्ड भाजपा की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल यहां होंगे। साथ ही एनएडीए के घटक दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है। संभावना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बैठक में चर्चा किन मुद्दों पर होगी? सिर्फ उपराष्ट्रपति के चुनाव तक सीमित रहेगी, या फिर नए भाजपा अध्यक्ष के चयन और बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बात होगी? खबरें कहती हैं कि उपराष्ट्रपति के साथ साथ पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण अभियान जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
नए उपराष्ट्रपति के नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है। एनएडीए के नेताओं ने पहले ही यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा को सौंप दिया है कि अंतिम नाम कौन होगा। लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा एनएडीए के स्पष्ट बहुमत को देखते हुए उन्हें चुनाव में किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, लेकिन विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। याद कीजिए 2022 में भी विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा किया था। फर्क इतना है कि इस बार विपक्ष और ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ है और 9 सितंबर तक इसे भरना अनिवार्य है। अब देखना यही है कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी किसके हिस्से आती है। सत्ता पक्ष की ताकत पुरानी है, मगर इस बार विपक्ष भी कमजोर नहीं है। संसद से लेकर सड़क तक एक अलग ही तस्वीर बन रही है और यही तस्वीर भाजपा और आरएसएस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। लगभग 300 सांसद राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें एक सच्चाई छुपी हुई है। कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो खुले तौर पर समर्थन नहीं कर सकते, मगर अंदर ही अंदर राहुल गांधी के पक्ष में हैं। चुनाव आयोग और मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर कई सांसद असहज और आहत हैं। यही वजह है कि वे भीतर ही भीतर विपक्ष के साथ खड़े हैं। अब असली तस्वीर संसद में ही साफ होगी। राज्यसभा और लोकसभा में जब यह मामला सामने आएगा, तब पूरे देश की नजर इस पर होगी कि जीत किसकी होगी। क्या मोदी जी अपने किसी चहेते को उपराष्ट्रपति बना पाएंगे या इस बार सदन के पटल पर इंडिया गठबंधन की जीत दर्ज होगी। राहुल गांधी लगा धमाके पर धमाका कर रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार तक की पोल खोलते जा रहे हैं और इसका असर जनता ही नहीं, बड़े बड़े नेताओं पर भी पड़ रहा है। यही कारण है कि इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। मोदी जी की स्थिति भी कमजोर है। वे पूर्ण बहुमत वाले प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि घटक दलों के सहारे चल रहे प्रधानमंत्री हैं। सत्ता की नैया इन्हीं बैसाखियों पर टिकी हुई है। सवाल यही है कि सदन में कौन बाजी मार लेगा, मोदी जी का कोई चहेता या फिर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का में किसकी जीत होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार तस्वीर पहले जैसी नहीं है। संसद में माहौल बदला हुआ है और सत्ता के लिए रास्ता अब इतना आसान नहीं रहा।